मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सरपंचों से कहा, आपके पास जो पावर है वो बड़े पद वालों को भी नहीं। सरपंच के पास काफी अधिकार है। पंचायतों की तस्वीर और तकदीर बदलना सरपंचों के हाथ में है। वहीं मुख्यमंत्री ने हर गांव में शांति धाम का ऐलान किया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में सरपंच सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को दिया विकास का मंत्र। मोहन बोले, जो पावर सरपंचों में वो किसी में नहीं। पंचायतों की तकदीर बदलना सरपंचों के हाथों में। मुख्यमंत्री ने हर गांव में शांति भवन बनाने का किया ऐलान। भोपाल में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी पंचायतों में निवास करती है, इसलिए पंचायतों की तस्वीर और तकदीर बदलना सरपंचों के हाथों में है। आपके पास जो पावर है वो बड़े पद वालों को भी नहीं। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत का काफी महत्व है। सरपंच के पास काफी अधिकार है। विकास के काम आपके माध्यम से होते हैं। योजनाओं का आधार पंचायतें होती है। एक सरपंच जो अपने गांव के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। आपके लिए भी कर, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा हमारे मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती है। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते हैं और भविष्य में आपको कहाँ ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं। वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती है। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है। ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हो तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के अभी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को यह हमारा एक कार्यक्रम किया था जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन कुछ चीजें छोटी छोटी बातें एक दो चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था है तो नगरीय निकाय और आपके बीच में एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत है। अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी वीएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना है, तो मैं आज ये भी देखता हूँ विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे। क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। कार्यक्रम के शुरू होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली बम धमाकों में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये भी बचेंगे नहीं, जो भी होंगे ठिकाने लगेंगे। अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है
जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका है। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं, एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर गांव के अंदर शांति धाम के लिए जो भी राशि चाहिए होगी वो हम देंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंचायत के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। आज मैं आपके बीच आया हूं और आने के बाद मैं आपसे यहाँ से अपने माननीय मंत्री जी और आपके पूरे संगठन के सारे पदाधिकारी को छोड़ के जा रहा हूं। और ये आखिरी नहीं है, अभी वापस जो नवंबर में 24, 25, 26 को 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली, ऐसे कौन कौन से विषय जिसमें आपको कठिनाई आ रही उसको लिपिबद्ध बना लेना और वो सारी चीजें यहाँ पहुंचेगी। मैं अपने बीच में से आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मेरे को थोड़ा आपने कहा है तो मैं बोल जरूर देता हूँ, लेकिन ये अधिकार तो आप ही का है। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, तुरंत अभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुंचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा 2,472 अटल पंचायत भवन, 1,037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए गए हैं। शांति धाम हमारे लिए ज़रूरी है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो हर गांव में ये तय किया गया है कि हर हाल में शांति धाम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।